हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन सेम है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इंटीग्रेशन सॉल्व किया था उसी तरह से यहाँ पे भी हमें सॉल्व करना है। और पहला हमें गिवन है tan x स्क्वायर x। ओके, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो जो मैंने आपको पहले फॉर्मूले दिया था फर्स्ट वीडियो में और जो आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वो आपको पहले तो याद होना जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकोगे, क्योंकि पूरा ये जो सॉल्यूशन है फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। और कुछ छोटी मोटी ट्रिग्नोमेट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है आगे आगे मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको याद करना होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे गिवन है tan स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। सो इंटीग्रेशन लेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब हमारे जो फॉर्मूले थे उसके अंदर tan स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट डेरिवेटिव गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करना होगा यहाँ पे। जैसे कि हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम tan स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा -1। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिखेंगे इक्वल टू। तो फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख देना जैसा मैंने लिखा हूँ, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेशन साइड दोनों को सेपरेटली लिखेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स, सॉरी एक्स है थीटा नहीं, माइनस अभी 1 कांस्टेंट है तो 1 को छोड़ दो, इंटीग्रेशन ऑफ इंटू डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें गिवन है, जैसे कि tan की डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा tan x माइनस 1 कांस्टेंट है और जहाँ कुछ भी नहीं है मतलब उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, ठीक है। x की डेरिवेटिव 1 होती है, ठीक है। और लास्ट में हम लगाते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। ओके, तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने ये ट्रिग्नोमेट्री की रिलेशन यूज करे और इसको सॉल्व किया है। देन सेकंड, अब हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन cos x इंटू डी एक्स। क्या करेंगे, पहले तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना हमें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, चाहे कोई भी इंटीग्रेशन हो। जैसे कब ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एक्सपांशन है sin 2x का, दैट इज sin 2x इज इक्वल टू sin x इंटू कॉस एक्स। ओके, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन cos x इंटू डी एक्स। गेट कैंसल, क्या बचा है, 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू डी एक्स। अंदर भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे ना। तो साइन जो है उसका जो इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज -2 cos x प्लस सी, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, बहुत इजी था। नेक्स्ट वन, सो थर्ड वन, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos स्क्वायर x। ओके, तो कभी भी हम इस तरह से रेशियो जो होता है, इससे पहले जो था उसे हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व करते, ठीक है। हम उसमें कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करते हैं और एक रिजल्ट लाते हैं जिसके स्टैंडर्ड फॉर्म जिसके हमें इंटीग्रेशन पता हो। ओके, तो इसे भी कुछ एडजस्टमेंट हम करेंगे यहाँ पे, विच इज इक्वल टू, क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर है ना, इंटू हम लिखेंगे sin x अपॉन कॉस एक्स, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा दिमाग भी हमारे साथ चलने को ना कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे हम या कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ पे हम करें कि जिससे हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाए। ओके, तो इससे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos क्या होता है, हमें पता है 1/cos इज sec x इंटू sin/cos x tan x इंटू dx। अब sec x इंटू tan x इसकी डेरिवेटिव है, ये है sec की डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा sec x, ठीक है, साथ ही में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, सो हेयर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x, ठीक है। अब ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना होगा। तो हमने जो cos 2x sin 2x के जितने भी से रिलेशन है हमने क्लास 11 में पढ़ा था। क्या आता है, cos 2x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, इस तरह से। तो इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे, लिखने के लिए आपको पहले ये याद होना ज़रूरी है। ओके, तो क्या करेंगे, पहले से हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स। क्या करेंगे, 1 को सेपरेट करेंगे, 2 sin स्क्वायर x को सेपरेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin स्क्वायर x माइनस 2 sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन लगाएंगे दोनों को सेपरेटली, तो 1/sin क्या होता है, कोसेक स्क्वायर x होता है इंटू डी एक्स माइनस sin स्क्वायर कैंसिल, बस 2 बचा, यानी कि कुछ भी नहीं बचा, इंटू डी एक्स। किसकी डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है, ये सिर्फ डेरिवेटिव है, ये किसी डेरिवेटिव नहीं है। जो cot x होता है उसकी डेरिवेटिव होती है माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का पीछे चल जाएगा, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा माइनस, सॉरी कोसेक नहीं है, cot, सॉरी cot x, कुछ भी नहीं, मतलब कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1, सॉरी x, देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, माइनस cot x माइनस 2x प्लस c। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट वन, सो फिफ्थ वन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ओके, इसे हमें सॉल्व करना है। अब डायरेक्ट तो इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे हम, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें एडजस्टमेंट लेना होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x के बहुत सारे एक्सपेंशन हैं। यहाँ पे हम कौन सा एक्सपेंशन यूज़ करेंगे, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ओके, इसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे ये वाली पुट करो, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ओके, अब ये दोनों को सेपरेट करेंगे हम। सेपरेट करने में क्या होगा, ये cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, sin स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। कर लेते एक बार, cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। क्या हो गया, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, sin से sin कैंसिल। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin क्या होता है, कोसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। सेपरेट में डायरेक्ट सेपरेट भी कर दे रहा हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये पूरा कैंसिल हो गया, 1/cos बचा, 1/cos क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो कोसेक की डेरिवेटिव अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लिखे थे हमने, माइनस cot x और सॉरी इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स दैट इज tan x और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके,
तो इससे जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसमें भी हमने cos टू एक्स की प्रॉपर्टी यूज़ किए थे, लेकिन वहाँ पे cos टू एक्स का जो एक्सपेंशन था हमने कुछ और यूज़ किया था, ठीक है। तो ऐसे इसके तो एक्सपेंशन 2-4 है, लेकिन ये हमको समझना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे कौन सा एक्सपेंशन लेने पे हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू मिल सकती है, ओके। तो उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ेगा कि किस जगह पे हम कौन सी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट वन, 6th वन, क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन करना है sin x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट यूज़ करेंगे। एडजस्टमेंट किस तरह से कि 1 प्लस साइन एक्स के डिनोमीटर में तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमीटर में 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा, अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा तभी हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू हम लिखेंगे साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में इंटू डी एक्स, ओके। तो ये साइन एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वेयर एक्स, और डिनोमीटर में अब देखो 1 प्लस साइन एक्स है 1 माइनस साइन एक्स है, तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, वी गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 होता है, b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सो अगेन साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिनोमीटर में, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। 1 को इधर भेज देंगे तो साइन को उधर भेज देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, सिर्फ कॉस, तो इसकी जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर एक्स आएंगे, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, साइन के साथ अलग लिखेंगे और साइन स्क्वायर के साथ अलग लिखेंगे, ठीक है, यानी कि सेपरेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन, अब देखो यहाँ पे क्या कॉस स्क्वायर एक्स है, 2 बार कॉस है, तो एक बार अकेले से लिखेंगे और एक बार साइन के नीचे लिखेंगे, ठीक है, यानी कि 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से लिखेंगे तो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमें मिल जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ओके। सो नाउ दैट इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन लगाएंगे, हम सेपरेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस होता है सेक एक्स, साइन अपॉन कॉस होता है tan एक्स, माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, वी गेट tan स्क्वायर एक्स। सो tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ओके। तो ये हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में एक फ़र्क है कि हम किसी भी फंक्शन की डेरिवेटिव है जो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, उससे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हर एक के लाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो इंटीग्रेशन है उसे क्या करना होता है, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम इंटीग्रेशन फॉर्म में उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसी में लाना होता है, और भी आगे कुछ हमें जो फॉर्मूले मिलेंगे उसी का यूज़ करके हमें उसे इंटीग्रेट करना होता है, ओके। तो इसलिए अब ये तो हो गया है। अब tan स्क्वायर एक्स ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ फार्मूला हमने पढ़े नहीं, तो उसे हम और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। सो ये तो हो गया, चाहे तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, अभी रहने दो, डायरेक्ट सब एक ही साथ हम इंटीग्रेट करेंगे इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स माइनस, अब जो tan स्क्वायर एक्स है हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो tan है तो ये 1 इधर से गया तो -1 इधर आ जाएगा, तो इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, दोनों को सेपरेट कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, और 1 का तो हमें पता है एक्स आता है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर का। सो दैट इज इक्वल टू, ये किसका है, सेक एक्स की डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स माइनस ये tan की डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, और साथ ही में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चन है सेकंड के, वो आप इस साइड वाली वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।